नमस्कार साथियों, द मार्केट मूव्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से एक बार देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी, बैंक निफ्टी और खासकर कल दोनों की मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं भी आज बहुत ज़्यादा व्यस्त हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी में क्या होने की संभावना है। तो निफ्टी का ये मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बना है। मैं जरा जूम करता हूँ तो देखिए यहाँ पर डबल डोजी बना हुआ है। अब डबल डोजी का सिग्निफिकेंस तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब डबल डोजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास बने। अब ये जो ब्लू लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल इसलिए बन गया है निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी 1, 2, 3, 4 और जो पिछला हफ्ता खत्म हुआ 5 हफ्ते लगातार जो है इस ब्लू लाइन वाले लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और इस लेवल पे बार बार निफ्टी जो है सपोर्ट ले रहा है। और ऐसे इम्पॉर्टेंट लेवल के पास जब ये डबल डोजी बना हुआ है तो ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब कभी भी ऐसा चार्ट स्ट्रक्चर बनता है तो अब जिस तरफ भी ये ब्रेक होगा, ये मैं लेबल मार्क कर दे रहा हूँ और इसको मैं एक दूसरा कलर भी दे देता हूँ। दोनों डोजी में से जो हाई वाला डोजी है वो ये उसकी हाई है 18,188 और लोअर लो वाला डोजी है उसकी हाई है लो है 17,765। ये जो लेवल है 18,188 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 17,765, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अब जिस तरफ हमको एटलीस्ट डेली बेसिस पर क्लोजिंग मिलेगी, उस दिशा में बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ी मूव देने को तैयार रहेगा। 17,765 और 18,188। अगर 18,180, 188 के ऊपर अगर हमको डेली क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम एक बहुत बढ़िया जो है अप मूव देख सकते हैं। वो मैं निकाल के बताऊंगा वो क्या हो सकता है। और अगर इस लेवल 17,765 के नीचे अगर हमको डेली क्लोजिंग मिलती है और एक फॉलोअप, देखिए फॉलोअप ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप बाइंग या फिर ब्रेकडाउन के बाद फॉलोअप सेलिंग आना बहुत जरूरी है। ये बात आप लोग नोट करके रखिए कि अगर आपको ब्रेकआउट मिला माफ कीजिएगा और आप ब्लाइंडली उस ब्रेकआउट के ऊपर अगर ट्रेड लेते हैं तो बहुत संभावना बनती है कि एटलीस्ट 40-50% केस में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। हमको ब्रेकआउट होने के बाद फॉलो अप बाइंग, माने जिस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट देने वाला जो कैंडल है उसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। वैसे ब्रेकडाउन अगर हुआ है तो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया उसके नीचे जो है मार्केट अगर ट्रेड करने लगे तो इसको हम फॉलो अप बाइंग या फॉलो अप सेलिंग बोलते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। अब फॉलो अप बाइंग या फॉलो अप सेलिंग आने के बाद ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि वेदर यू इनिशिएट योर ट्रेड इंस्टेंटली और यू आर वेटिंग फॉर द रिटेस्ट। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर जो बड़े कंजर्वेटिव होते हैं वो लोग रिटेस्ट पे बाई करते हैं। माने ब्रेकआउट लेवल, मान लीजिए ये ब्रेकआउट लेवल होगा तो वो फॉलो अप बाइंग भी आने पे नहीं लेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस का ये नियम है कि एक बार जो है वो रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आएगा रिटेस्ट करने के लिए जब आएगा तब जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड लेते हैं। तो ये तो आपका अपना निर्णय होता है कि आप कहाँ पर लेना चाहते हैं ट्रेड। लेकिन निफ्टी के लिए ये जो लेवल है 18,188 और 17,765, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर हम इसी को डेली चार्ट में अगर देखें, जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में बताता आ रहा हूँ, ये एक ट्राइंगुलर पैटर्न बन रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो है मोमेंटम डाइवर्जेंस भी है। वो मैंने थर्सडे की वीडियो में बात बताई थी जहाँ पर मैंने ड्रा किया था, बॉलिंगर बैंड ड्रा किया था और बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर हमको ब्रेकआउट मिली, ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग भी आई। लेकिन ये जो लेवल है, जिस लेवल की बात हम शुरू दिन से करते आ रहे हैं, ये लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। और निफ्टी में जो ये डेली बेसिस पे जो गिरावट दिखी फ्राइडे को, हो सकता है कि निफ्टी जो है एक बार रिटेस्ट करने के लिए आए। अगर रिटेस्ट करने के लिए आता है तो फिर इस लेवल के आसपास तक आ सकता है, वहां पर फिर हम देखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, मैं अभी भी
मेरा जो बायस्ड है वो बुलिश साइड पे ही है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो ये डेली एनालिसिस थी, इस लेवल के ऊपर हमको निकलना पड़ेगा। 18,180 वाला ही लेवल है, वही जो मैंने वीकली चार्ट में खींचा हुआ है। अब इंट्राडे के लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू में कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी के लिए आप देखिए, निफ्टी जो है एक इम्पॉर्टेंट गेन लेवल के आसपास ही जो है उस दिन आखिरी का 1 घंटा बिताया हुआ है। तो ये वाला जो लेवल है, जो कि जिसको कि मैं फ्राइडे की लो मानूंगा, ये वाला लेवल 18,016, 18,025 में बहुत दिनों से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को हमको बहुत ध्यान से कल देखना पड़ेगा। अगर इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है 15 मिनट 20 मिनट, तो फिर मान के चले कि हम डाउनवर्ड जाएंगे और हमारा टारगेट जो है 17,988 होगा। माने हम वो 17,965 का जो लेवल है, 2 डोजी में से जो नीचे वाला डोजी है उसका जो लो है, वहां तक हम लोग जाएंगे और फिर आगे हमको ये पता चलेगा कि क्या हम कोई डेली क्लोजिंग उसके नीचे देते हैं या नहीं देते हैं। अब अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो हमको यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 18,034-35 के आसपास है। ये देखिए यहाँ पर लगातार उसने रेजिस्टेंस फेस किया है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर 1 बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जो है इस लेवल पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो जब तक हम अब इस लेवल, माने हम आप ये वाला लेवल ले लीजिए 18,034, इसके ऊपर हमको एक 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हम निफ्टी में इंट्राडे में बुलिश नहीं होंगे। अगर इसके ऊपर हमको 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है और उसके बाद फॉलो अप बाइंग अगर आती है तो फिर हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब ऊपर की तरफ जाते समय हमको जो है इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये वाली ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ जुड़ती है, लेकिन अब उसका कोई विशेष सिग्निफिकेंस नहीं रहा। ये वाली ट्रेंड लाइन इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद ये थोड़ी देर रुकेगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा और चैनल का जो ये वाला जो चैनल है, उस चैनल का जो लोअर पार्ट भी है। तो 18,073, 18,065 ये 2 लेवल ऐसे हैं जहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये वाला ब्रेकआउट वाला लेवल होगा 18,035। 18,035 से 18,075 जो है वो हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा, क्योंकि आप यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर ट्रेड लेते भी हैं तो यहाँ तो बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, तो 40 पॉइंट के लिए ट्रेड लेना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। तो हम अब अगर निफ्टी में कोई ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड लेंगे 18,075 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तब, और अगर ऐसा होता है तब फिर निफ्टी जो है 18,123, उसके बाद 18,141 और नेक्स्ट जो है लेवल है ये वाला लेवल 18,180 और उसके बाद फिर ये वाला जो लेवल है 18,218 तक जाने की संभावना बनती है। मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पर याद दिला दूं कि 18,293 18293 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उस लेवल तक मेरी ऐसी मतलब मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार तो बजट तक या उससे पहले हम वहां तक जाएंगे और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है फिर ऊपर की और अपसाइड हमको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी को उसी तरीके से देखें, बैंक निफ्टी में क्या संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया जो है फॉर्मेशन बना है। ये एक हैमर पैटर्न है और बहुत वाइटल ये जोन है जो कि सपोर्ट का काम बढ़िया तरीके से कर रहा है। उसके बाद जो है ये एक आइडियल हैमर तो नहीं है लेकिन हैमर है। देखिए इसकी वीक देखिए, ये वीक देखिए, ये वीक देखिए। तो बैंक निफ्टी लगातार जो है लोअर लेवल से बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। माने बैंक निफ्टी जो है अगर चार्ट्स में देखें तो
तो निफ्टी की तुलना में जो है, हालांकि फ्राइडे को ये बहुत वीक दिख रहा था निफ्टी की तुलना में, लेकिन ओवरऑल अगर वीकली चार्ट में आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और उसके ऊपर हमको एक कम से कम आवरली क्लोजिंग मिले तो फिर हम ये मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक बहुत बड़े अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। डेली पे अगर हम देखें तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, इसी पैटर्न के भीतर ही जो है अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हमको इंतजार करना पड़ेगा इस लेवल को ब्रेक करने का बहुत बड़े अपमूव के लिए। और ये जो लेवल है ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है 42,720 का लेवल। इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर इसको ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद फिर ये बड़े टारगेट निकल कर आते हैं 43,580 और उसके बाद फिर 44,150। लेकिन ये कल परसों में नहीं होगा, आने वाले समय में इसकी संभावना बनती है बजट तक। इंट्राडे में क्या संभावनाएं बनती हैं जरा हम देखते हैं। ये इंट्राडे का चार्ट है। इंट्राडे के चार्ट को एनालाइज करने के लिए हम चलते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू में देखिए यहाँ पर वो सारे लेवल्स ड्रा किए हुए हैं, जिसमें गेन लेवल भी शामिल है, हमारे चैनल्स भी शामिल है। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कल का लो, ये कल का लो जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल 42,460 के आसपास आता है, वहीं पर है। और यहाँ पर देखिए ये एक लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को कई बार रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये जो लेवल है वो है 42,520 का। हम तब तक बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं होंगे जब अब देखिए 42,520 है और ये वाला लेवल है 42,558। तो ये 42,520 बल्कि यहाँ से लीजिए 42,500 से लेके 42,560 के बीच नो ट्रेडिंग रेंज है, नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि 42,500 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे बैंक निफ्टी तो क्योंकि देखिए आप बहुत दिनों से ये 3 दिन से पेंडिंग हो गया है, वहीं उसके ऊपर भी कई बार जाने की कोशिश की लेकिन वापस फिर ट्रेस हो जाता है। तो इसके ऊपर जैसी 15 मिनट की क्लोजिंग आए और ऊपर की तरफ चले तो हम बैंक निफ्टी में जो है एक इंट्राडे बुलिशनेस मान सकते हैं। लेकिन इस लेवल के ऊपर जब वो निकलेगा और कंसिस्टेंटली ट्रेड करने लगे तो फिर आप मान के चले कि बैंक निफ्टी में एक बहुत ही शानदार अपमूव देखने को मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को कहां तक ले जा सकता है मैं बता रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और ये वहीं पर इसका सामना होगा बैंक निफ्टी से, जहां पर हमारा ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को पार करके इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता है तो अगला जो टारगेट होगा वो 42,720। मैंने इसको वीकली में भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर हमको एक डेली क्लोज या एटलीस्ट एक आवरली क्लोज मिल जाए और इसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 42,780 और उसके बाद फिर ये जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम का गेन लेवल है 42,865 और उसके बाद फिर 42,964। ये 42,900 जो है अगर सब कुछ ठीक रहा तो बैंक निफ्टी जो है वो 1 से 2 दिन में दिखा सकता है, सब कुछ ठीक रहा तो। अब यूएस मार्केट जो है पॉजिटिव बंद हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है यूएस मार्केट्स में, तो यूएस मार्केट पर ही पूरा दारोमदार है। देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अब अगर यूएस मार्केट इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके कंसिस्टेंटली अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा तो फिर आप मान के चलिए कि हम भी बढ़िया एक अपमूव बनाएंगे और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये देखिए इस जगह पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, हालांकि उसने ब्रेकआउट दिया लेकिन फिर उसी के अंदर ट्रेड करने लगा है। तो हमको ये जो यूएस मार्केट्स हैं वो 33,370 के ऊपर जो है ट्रेड करना चाहिए और अगर इसके ऊपर वो ट्रेड करता है और अगर अपने अपमूव को बनाए रखता है तो बैंक निफ्टी में 42,900 वाला जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो बहुत आसानी से अचीवेबल है। और निफ्टी में जो हम लोगों ने देखा 18,293 जो कि गेन लेवल है, या फिर ये वाला जो गेन लेवल है जहाँ पर
पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है 18,180 का, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। तो ये रही आज की एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मैं थोड़ा हड़बड़ी में वीडियो बना रहा हूँ और उन साथियों को जो लोग आज के वेबिनार का इंतजार कर रहे थे उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक इमरजेंसी आने के कारण मैं जो है वेबिनार नहीं ले पाया। ये वेबिनार मैं कल के लिए शेड्यूल कर रहा हूँ, कल 8 से 8:30 के बीच ये वेबिनार मैं ले लूँगा। तो कल फिर ऐसी एक वीडियो में मिलते हैं, और संभव हुआ तो कल मार्केट आवर्स के दौरान जो है मैं कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करूँगा। क्योंकि यहाँ चर्चा चल रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ISMT लिमिटेड, SMLT, कल्पतरु पावर, ये 3 स्टॉक हैं जो आने वाले दिनों में बढ़िया 10 से 15% की अपमूव दिखा सकते हैं। आप लोग चार्ट्स पे जाइए, इनके चार्ट्स को देखिए क्या फॉर्मेशन हो रहा है, वो यदि समझ में आता है तो मुझको चार्ट्स भेजिए, अगर कोई गलती हो रही होगी तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो इन स्टॉक्स पे जो है आप ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।